नमस्कार। स्वागत है आपका एपिसोड 7 में। अब जबकि हम जान चुके हैं कि कोर बिलीफ हमारी डेस्टिनी यानी हमारी नियति की पटकथा लिखती है और वही डिसाइड करती है कि इस जीवन में हम कैसे एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। तो अब ये जानने का समय आ गया है कि ये करती कैसे है, इस चीज को हमारी कोर बिलीफ्स अचीव कैसे कर पाती हैं। और अब पॉइंट आ गया है जानने का प्रिंसिपल ड्राइवर्स का। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को लिखने के लिए जो भाषा होती है सी प्लस प्लस तो डिसाइड हो गई, तय हो गई। पर अब ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स चाहिए होंगे विथ क्लियर इंटेंट ऑफ डिजाइनिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो ऐसे करेगा और ऐसे नहीं। तो जब हमने अपने अंदर का कोर बिलीफ सिस्टम डिसाइड कर लिया, चाहे वो फुल ट्रायंगल हो या ब्रोकन ट्रायंगल हो या लाइन हो या सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक डॉट हो, तो वो ऑटोमेटिकली जन्म देती है प्रिंसिपल ड्राइवर की, या प्रिंसिपल, या कह सकते हैं की मोटिवेटर की। हर एक अलग अलग कोर बिलीफ सिस्टम एक अलग प्रकार का प्रिंसिपल ड्राइवर या की मोटिवेटर को जन्म देता है। तो एक इंडिविजुअलिस्टिक डॉट टाइप कोर बिलीफ सिस्टम जन्म देता है एक प्रिंसिपल मोटिवेटर को, जो है प्लेजर सीकिंग, यानी सिर्फ मजे करना या आनंद की खोज करना। वैसे आनंद तो अंतर्मन में भी मिल सकता है, लेकिन ये अंतर्मन वाले आनंद की खोज नहीं देता है, को जन्म नहीं देता। ये बाह्य आनंद, बाह्य हंसी मजाक, प्लेजर सीकिंग जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये प्रिंसिपल मोटिवेटर होता है इस तरह के कोर बिलीफ सिस्टम का। अगला लाइन टाइप यानी साइंटिफिक एग्नोस्टिसिज्म। उसमें प्रिंसिपल मोटिवेटर होता है एक्सप्लोरेशन फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंस। मतलब अन्वेषकता, खोजने की क्षमता या शक्ति, लेकिन उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स है डोमिनेंस। मतलब मैं फूल को देख करके खुश नहीं होता, मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके देखना चाहता हूं कि उसमें फ्लोरल पैटर्न क्या है, वो किस ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करता है, उसका जेनेटिक लीनिएज क्या है। और मैं वहां तक नहीं रुकूंगा, मैं उस फूल के टुकड़े करके उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को देखना चाहूंगा, मैं वहां भी नहीं रुकूंगा, मैं उसको क्रश करके उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानना चाहूंगा। और फिर उसके अंदर के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, चाहे परफ्यूम हो जो मुझे आनंद दे और फिर मैं उसको बेच दूं, या उसके अंदर कोई एक्टिव बायोलॉजिकल कंपाउंड हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जो किसी बीमारी को ठीक करता हो, तो फिर मैं उसकी दवा बना लूं, खुद कंज्यूम कर लूं और उसको बेच दूं। मैं जानना तो चाहता हूं, मैं दुनिया खोजना चाहता हूं, मैं बाहर चला जाऊंगा, समुद्रों का एक्सप्लोरेशन करूंगा। पर ये एक्सप्लोरेशन मैं नई जमीनों को खोजने के लिए, नए आइलैंड्स को खोजने के लिए सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं वहां जाकर के हावी हो जाऊं, उन्हें डोमिनेट कर लूं। मैं उसमें इंटीग्रेट होने के लिए सब नहीं कर रहा हूं। ब्रोकन ट्रायंगल, यहां पर प्रिंसिपल मोटिवेटर होता है डोमिनेंस फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग लाइकनेस। मतलब हावी होना ताकि हम अपने जैसा ही सब कुछ कर लें। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी ही मर्जी थोपी जाए, हमारे ही नियम कानून माने जाएं, हमारे ही आस्था, हमारे ही विश्वास को सब लोग उसी में हामी भरें। और फाइनली फुल ट्रायंगल। फुल ट्रायंगल का प्रिंसिपल मोटिवेटर होता है संबंध एवं संवाद। इनफैक्ट संवाद से संबंध। तो आइए अब एक एक प्रिंसिपल मोटिवेटर को हम समझते हैं और वो किस तरह से हमारे अंदर यानी एक इंडिविजुअल के अंदर एक अलग अलग बर्ताव कराता है, इस बात पर रोशनी डालते हैं। तो इंडिविजुअलिस्टिक कोर बिलीफ सिस्टम, जहां हमने किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं किया है अपने जगत से या जगत सृष्टा से, सिर्फ हमने स्वार्थ की सिद्धि, अपने स्वार्थ की सिद्धि को ही अपना कोर बिलीफ सिस्टम माना है, वहां का प्रिंसिपल मोटिवेटर है प्लेजर सीकिंग। मतलब बाह्य आनंद की सिद्धि। तो फिर वो क्या करवाएगा आपसे बाह्य आनंद की सिद्धि में? वो चाहेगा कि जो समाज द्वारा लिखित रचित पैराडाइम है अच्छे का, वो सब आप अचीव कर लें यानी आप अच्छे मार्क्स अचीव कर लें, आप एक अच्छी नौकरी अचीव कर लें, एक पद प्रतिष्ठा अचीव कर लें। और फिर जब आप ये अचीव कर लें तो फिर उससे अर्जित किए गए नेम फेम रिकग्निशन और पैसों का आप क्या करें, उसका भी मॉडल सेट किया हुआ है समाज ने कि भाई आपके पास अच्छा घर, गाड़ी, मकान और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छा वेकेशन होना चाहिए। तो आप इन्हीं सब चीज़ों की पूर्ति और सिद्धि में लग जाएंगे। यानी आपका जीवन पूर्णतः एक प्रीसेट पैराडाइम ऑफ कंज्यूमरिज्म में खपने वाला है। तो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर अ इंडिविजुअल। पर जिसके साथ ये हो रहा है उसको लगता है कि मैं तो ये सही ही कर रहा हूँ,
क्योंकि जब कोर बिलीफ ऐसी सेट हो जाती है तो आप तो अपनी कोर बिलीफ के अनुरूप ही बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। तो आपका पूरा जीवन किसी और के दिए निर्देशों के, किसी और के स्वार्थ की सिद्धि में जा रहा है, जिसे आप स्वयं के स्वार्थों की सिद्धि मान करके जिए जा रहे हैं। अब आते हैं लाइन टाइप साइंटिफिक एग्नोस्टिसिज्म में। इसमें प्रिंसिपल ड्राइवर है एक्सप्लोरेशन फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंस। मतलब हम साइंटिस्ट हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, डिस्कवरर्स हैं, लेकिन सबके पीछे ये ज्ञान अर्जित करना, ये जिज्ञासा, ये खोजने की इच्छा के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज, एक ही थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस है कि कैसे मैं इसका इस्तेमाल करके दुनिया पे हावी हो जाऊं, कैसे मैं इस आइडिया को बेच दूं और अमीर बन जाऊं, कैसे इस नॉलेज की क्रेडिट मुझे मिले और इस नॉलेज के थ्रू मैं डोमिनेट कर दूं। तो फिर क्या होगा? अगर हम केमिस्ट्री में जरा सा भी केमिकल्स के बारे में कुछ समझेंगे तो हम गन पाउडर बना करके दूसरे सिविलाइजेशंस पे हमला कर देंगे, या टीएनटी बना करके जमीन के चिथड़े उड़ा करके खदानों को खोदना शुरू कर देंगे। जरा सा भी हमको एटम्स के बारे में पता चलेगा तो हम एटम बम बना करके देश के देश निस्ताबूद कर देंगे, बिना भी हिचके, बिना भी एक बार को ये सोचे कि मिलियंस ऑफ सिविलियंस आर गोइंग टू लूज देयर लाइफ। वो निर्दोष लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं था, उन पे भी हम बम डालने से नहीं झिझकेंगे। ब्रोकन ट्रायंगल, यहां पे हमारा प्रिंसिपल ड्राइवर है सर्च ऑफ डोमिनेंस फॉर क्रिएशन ऑफ लाइकनेस। मतलब हम सभी पे हावी होना चाहते हैं ताकि सबको हम अपने जैसा या अपनी मान्यताओं जैसा बनाना चाहते हैं। तो हम कुछ भी करेंगे, अच्छे से अच्छा काम करेंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, तो उसके पीछे हमारी सोच ये है कि लोग हमारी बात को माने, लोग हमारे जैसे हो जाएं, लोग हमारी विश्वास, हमारी आस्थाओं को अपना लें। हम अगर किसी की मदद करेंगे वक्त ज़रूरत पे तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो वापस आकर के हमारी ही सोच, हमारी मान्यताओं, हमारी आस्थाओं का हिस्सा बन जाए, अपनी मान्यताओं, अपनी आस्थाओं को छोड़ दें। और जब ये एक और विषम रूप ले लेती है ये सोच, तो फिर हम ज़बरदस्ती लोगों पे चढ़कर उनको तलवार के ज़ोर से या डर के ज़ोर से हम परिवर्तित करना चाहेंगे कि वो अपनी आस्थाएं छोड़ दें, अपने विश्वास छोड़ दें और हमारी आस्थाओं और हमारी विश्वास में आ जाए। फुल ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल में प्रिंसिपल ड्राइवर होता है संबंध संवाद से। मतलब जब अगर मैंने मान लिया कि मैं और इस जगत के बीच में रिलेशन है, इसलिए रिलेशन है क्योंकि जगत सृष्टा ने हम दोनों को बनाया है और मुझे अपनी जगह इस जगत में खोजनी है और अपना रिलेशन इस जगत के सृष्टा के साथ बनाना है, तो मुझे ये संबंध को समझना होगा और इस संबंध को जीवंत रखना होगा संवाद के माध्यम से। मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि मेरे माता पिता हैं, वो तो रहेंगे ही, और मैं 10 साल तक उनसे बात ना करूं, तो क्या मेरे और उनके बीच का संबंध जीवित या जीवंत रह जाएगा? असंभव है। किसी भी संबंध को जीवित या जीवंत रखने के लिए उस संबंध में निरंतर संवाद की आवश्यकता होती है। तो इस तरह की आस्था रखने वाले लोगों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो एक निरंतर संवाद बना के रखें जगत के साथ और जगत सृष्टा के साथ। तो फिर क्या होगा? ऐसे में इस तरह के लोग जगत के साथ संवाद बनाए रखने के लिए सुबह उठते ही सूर्य को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, जल देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस जगत के साथ अपना निरंतर रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। पहाड़ों में उनको गोवर्धन दिखेंगे, हिमालय दिखेंगे, तिरुवनमलाई में भगवान शंकर दिखेंगे, उनको वो प्रणाम करने लग जाएंगे। नदियां जो उनके खेतों को सींचती हैं, पीने के लिए पानी देती हैं, उनमें उनको देवी या माँ दिखने लगेंगी। जो उनके जीवन का आधार है वो उनको प्रणाम करने लगेंगे, नमस्कार करने लगेंगे। पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को भी बंधुत्व की दृष्टि से देखेंगे और न सिर्फ अपने पालतू जानवर जैसे कि गाय बैल, बल्कि खतरनाक सांप बिच्छुओं की भी पूजा अर्चना करके उनका भी सम्मान करेंगे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि हम कभी भूल न जाएं कि हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं, उससे हमारा संबंध है। और ये सारे एक्ट्स एंड रिचुअल्स इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हम में और सृष्टि में निरंतर संवाद होता रहे और हमारा संबंध जीवंत रहे। उसी तरह से जगत सृष्टा से भी, ईश्वर से भी या हमें बनाने वाली सत्ता से भी निरंतर संबंध बनाए रखने के लिए हम संवाद करने की कोशिश करेंगे। ये संवाद करने के तरीके कई हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं, और वो मूलभूत इस बात पे डिपेंड करेंगे, इस बात पे निर्भर करेंगे कि हमारा
कोर कॉम्पोजिशन कैसा है, हमारी इंक्लिंग किस तरफ है, मतलब अगर तो हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं तो इस तरह की बातों पे हम चिंतन करेंगे, इस तरह की बातों का हम अध्ययन करेंगे, हम वेद वेदांत उपनिषद की ओर जाएंगे, इन फिलॉसफीज को समझने की कोशिश करेंगे और दिमाग से इस संबंध को बनाने की कोशिश करेंगे। पर अगर हम बहुत इमोशनल हैं तो हम भक्तिमय हो जाएंगे, मतलब हमको हर जगह हम अपने ईश्वर को देखना चाहेंगे, उनसे हम भजन कीर्तन उनको ही हर जगह देखना और उनको ही हर जगह पाना, उनकी भक्ति में डूब जाना, इस तरह का संवाद करेंगे। पर अगर हमारे पास दोनों ही नहीं है और हम बहुत फिजिकली रूटेड हैं तो हम योग और प्राणायाम के माध्यम से इस संबंध और योग प्राणायाम करके अपने ध्यान को केंद्रित करके ध्यान के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से इस संबंध को इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। और अगर ये सब कुछ भी हमारे पास नहीं है लेकिन हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और अक्षरशः चीज़ों को फॉलो करने के मास्टर हैं, तो फिर हम तंत्र के माध्यम से इस रिलेशन को, इस संबंध को जीवित और जीवंत बनाने का प्रयत्न करेंगे। अब इस चर्चा को हम अगले एपिसोड्स में आगे लेकर के जाएंगे। धन्यवाद।